आज मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को आजमा के देखती हूँ, आखिर मेरी कंपनी में बेईमान है कौन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। संजीव, ये लो, ये 45,000 रुपए है। SM वर्ल्ड के सामने तुम्हें अरुण नाम का लड़का मिलेगा, ये पैसे उसको जाके दे देना। ठीक है मैडम। और सचिन तुम, ये लो, ये 50,000 रुपए है। ग्रीन वैली के सामने एक आकाश नाम का लड़का मिलेगा, ये पैसे उसको जाके दे देना। और ये पैसे देने के बाद आप दोनों यही वापस आ जाना, मुझे आप दोनों को दूसरा काम देना है। ठीक है मैडम, मैं अभी दे के आता हूँ। ठीक है मैडम, मैं भी निकलता हूँ। अरे सचिन, इन पैसों को जेब में रख लो, माहौल खराब है, कोई छीन ना ले। अरे मैडम, ऐसे कैसे छीन लेगा? आप टेंशन मत लो, आपने मुझे ये पैसे पहुंचाने का काम दिया है ना, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये काम करूंगा। ठीक है मैडम, मैं दिया आता हूँ फिर, है ना? ठीक है, अब देखती हूँ इन दोनों में से पैसों की बेईमानी कौन करेगा, और जिसने भी ऐसा किया ना उसको तुरंत काम से निकाल दूंगी। बताओ, कभी 10,000 कभी 20,000, कोई ना कोई निकाल ही लेता है। खैर, जो भी चोर होगा वो सामने आ ही जाएगा, देखती हूँ अब। हेलो सर, मिस्टर अरुण आप ही हो? हाँ जी, मैं ही हूँ, बताइए। एक्चुअली सर, मैडम ने पैसे भिजवाए थे 45,000 रुपये। हाँ हाँ हाँ। ये 45,000 तो पूरे हो गए, पर इसमें 5,000 रुपये फालतू हैं। क्या फालतू है? अरे हो सकता है मैडम से गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, मैं मैडम को दे दूंगा। ठीक है। मैडम भी कितनी पागल है, पैसे भी गिनने नहीं आते। 5,000 रुपये का फ़ायदा मेरा ये हो गया, और वहाँ जाके 40,000 और बता दूंगा, और 5,000 रुपये उसमें से बचा लूँगा, यानी कि 10,000 रुपये का फ़ायदा। आज तो मेरे मज़े ही आ गए। भैया, आपका नाम आकाश है ना? हाँ हाँ, मेरा नाम ही आकाश है, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो मिस्ट्री मैडम ने है ना आपको 50,000 रुपये देने के लिए बोला था, ये लो। हाँ हाँ, अच्छा मैं एक बार गिन लेता हूँ। हाँ हाँ भैया, गिन लो, और पैसे गिनने भी चाहिए, आराम से गिनो। भाई मेरे तो 50,000 पूरे हो गए, ये पैसे एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा है? ये तो 8,000 है, मतलब मैडम ने 50,000 की गड्डी में 8,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। कोई नहीं भैया, वो कभी कभी गिनने में मिस्टेक हो जाती है ना, तो मैं जाके मैडम को दे दूंगा पैसे। ठीक है भाई। ठीक है भैया। 50,000 दिए थे मैडम ने, और 8,000 रुपये फालतू। अरे शर्मा जी, मेरी कंपनी में 1 महीने से चोरी हो रही है, आज मैं चोर का पता लगा के ही रहूंगी। बताओ, इतना नुकसान कौन झेलेगा? और क्या शर्मा जी, काम से निकाल दूंगी और सजा दूंगी वो अलग। ठीक है। मैडम, अरुण जी को पैसे देने थे ना, मैं सारे पैसे ले आया। अच्छा, दे आए? हाँ जी मैडम। अच्छा ये बताओ, मिस्टर अरुण ने पैसे गिने थे तो पूरे थे ना पैसे, 45,000 रुपीज? नहीं मैडम, पैसे पूरे ही तो नहीं थे। व्हाट? मैंने तो पैसे पूरे गिन के दिए थे। मैडम, आपने तो गिने ही होंगे पैसे, पर उसके अंदर 5,000 रुपये कम थे, तो मैंने सोचा मैं ही उसके अंदर 5,000 रुपये डाल के उनको दे देता हूँ। इससे क्या है कि मैडम आपकी बात खराब नहीं होती। ओहो, तुम तो बड़े ईमानदार हो संजीव। इसका मतलब उसमें 5,000 रुपये सच में कम थे, है ना? हाँ मैडम, गिनने में तो गलती हो ही जाती है। खैर छोड़ो, आप 5,000 रुपये मुझे अभी दे दो, या तो मेरी सैलरी में ऐड करके दे देना। अरे टेंशन मत लो संजीव, आज मैं तुम्हारा पूरा हिसाब क्लियर कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं मैडम। मैडम, दिया है मैं सारे पैसे। अच्छा दे आए? तुम्हारे भी पैसे कम तो नहीं थे? अरे नहीं मैडम, कम नहीं थे, उसमें तो बल्कि पैसे ज्यादा थे। बताया आपने मुझे 8,000 रुपये ज्यादा दे दिए थे। 50,000 दिए थे ना, वो 58,000 थे, इसलिए मैं उसमें से 8,000 रुपये ले आया। सोचा कि मैं जाके मैडम को दे दूंगा, ये लो। गुड। और संजीव, तुम्हारे अमाउंट में 5,000 रुपये कम कैसे थे? अरे बस मैडम, ऐसे कभी कभी हो ही जाता है। बस चुप हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कितनी सैलरी है तुम्हारी? मैडम 45,000। 45,000। और सचिन, तुम्हारी कितनी है? मैडम 10,000 रुपये है। सीखो इससे कुछ। मैंने इसे 58,000 रुपए दिए थे और तुम्हें 45,000। तुमने उसमें से 5,000 रुपए गायब कर दिए और इसने मुझे 8,000 रुपए वापस ला के दिए। इससे ये पता चलता है कि ये कितना ईमानदार है और तुम कितने बेईमान। संजीव, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इतना घिनौना काम करते हुए? आज मुझे पता चल रहा है ये मेरी कंपनी में जो भी घोटाला हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम चुराते हो सारे पैसे।
ये बेचारा महीने का सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहा है, फिर भी देखो कितना ईमानदार है। और तुम महीने का 45,000 रुपए कमा रहे हो, फिर भी तुम्हारी 5-10 हजार रुपए के लिए नीयत खराब हो जाती है। पिछले 1 महीने से मेरी कंपनी में चोरियां हो रही थी और मैं पता लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज तुम दोनों का टेस्ट लिया जाए, आखिर पता किया जाए कि तुम दोनों में से चोर है कौन। और देखो, चोर तो मेरे सामने खड़ा है। संजीव, यू आर फायर्ड नाउ। तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की हमारी कंपनी को जरूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद इस कंपनी की तरफ मुड़ के भी मत देख लेना। मैडम आई एम सो सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, मुझे काम से मत निकालिए मैडम, मैं अब से कभी चोरी नहीं करूँगा मैडम। मैडम मुझे एक और मौका दे दो, अब से कोई गलती नहीं होगी, प्लीज़ मैडम प्लीज़। शट अप, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आज तक जितनी भी कंपनी में चोरी हुई है ना, उसका तुम्हें डबल भुगतान भरना पड़ेगा। अब निकलो यहाँ से। सचिन, तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये है ना, लेकिन आज से तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये? मैडम मैं तो गाड़ियों पे कपड़ा मारता हूँ, सफाई करता हूँ मैं तो कंपनी में। 10,000 से डायरेक्ट 25,000? हाँ, 25,000, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो। सचिन, तुम्हारी 10,000 रुपये सैलरी होने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया। और उसको तो देखो, उसकी 45,000 रुपये सैलरी होने के बाद भी वो चोर निकला। उसकी नीयत कितनी खराब निकली। इसलिए सचिन, मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी और अब तुम्हें गाड़ियों पे कपड़ा मारने की जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो। क्या मैडम, ड्राइवर? मैडम मेरी सैलरी 25,000 हो गई। अब तो मेरे घर में खुशी ही खुशी आएंगी। जब मैं अपने जाके अपने मम्मी पापा को बताऊंगा ना, तो मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे। बिल्कुल सचिन, तुम ईमानदार हो तो तुम्हारे साथ तो अच्छा होना ही था। अब कल सुबह 9 बजे टाइम से आ जाना, मुझे मीटिंग में जाना है। ठीक है मैडम, मैं कल टाइम से आ जाऊंगा। नमस्ते।